हेलो गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जेरेमी बोंदिया के अपडेट के साथ। एंड जेरेमी बोंदिया ने फर्स्ट टाइम कोलैब करा है एक वर्कआउट वीडियो के लिए आंद्रे ड्यू के साथ। जी हाँ गाइस, जेरेमी और आंद्रे हमें रिसेंटली साथ में ट्रेन करते हुए दिखाई दिए। अभी ये पूरा वीडियो तो नहीं आया यूट्यूब पर, विच वन कम्स मैं ज़रूर कवर करूँगा, बट इस चीज़ ने एक और चीज़ को मेरे माइंड में ज़रूर क्लिक करवाया। आंद्रे ड्यू हैं इवॉर्जन के एथलीट, हैनी रैम्बोर्ट के अंडर ट्रेन करने वाले एथलीट। और जेरेमी कहीं किसी तरह से ट्राइंग टू रीच आउट टू हैनी, ऐसा तो नहीं है। वेल पॉसिबल है गाइस, जेरेमी पहले भी बोल चुके हैं कि वो अपने सारे मैटर्स सबके साथ ख़त्म कर चुके हैं। एंड हैनी के साथ वाले इश्यूज़ में भी जेरेमी ने अपनी ही गलती रिसेंटली एक पॉडकास्ट में एक्सेप्ट करी भी थी। और अब सिर्फ 12 वीक्स बचे हैं गाइस मिस्टर ओलंपिया में। जेरेमी पूरी तरह से रेडी हैं अपने कैप्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें जेरेमी बोल रहे हैं कि 12 वीक्स एंड अ फ्यू डेज टू आउटवर्क एवरीवन। ये वर्कआउट वीडियो और भी इसलिए एक्साइटेड होगा क्योंकि इसमें हम दो अलग अलग एरास को साथ में ट्रेन करते हुए देखेंगे, जिनकी दोनों की फिजिक डिफरेंट है। और आंद्रे तो आई बिलीव इस वक्त किसी शो के लिए भी प्रेप कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए आंद्रे के कैप्शन उनके एक रीसेंट पोस्ट पर। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी वेल रेस्टेड है और तैयार है फिर से ट्रेन करने के लिए और दोबारा से उस स्टेज पर जाने के लिए जहां पर मैं बिलोंग करता हूं। एंड यहाँ पर इस पोस्ट में तो आप आंद्रे की वैस्कुलरिटी और कंडीशन दोनों काफ़ी ऑन देख सकते हो। तो ये तो पक्का है गाइस कि आंद्रे जल्दी ही हमें स्टेज पर दिखने वाले हैं। अब शो कौन सा होगा ये तो अभी भी एक सीक्रेट ही है। खैर, नेक्स्ट अपडेट है रामोन डिनो की। और क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था क्रिस बमस्टेड को, तो इट ओनली मेक सेंस कि अब हम रामोन डिनो यानी कि रनर अप को भी कवर करें लास्ट ईयर के। तो रामोन डिनो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको भी वेट इंक्रीज करने की जो परमिशन मिली है न्यू रूल्स के चलते, उससे अब रामोन को, जो उन्होंने लास्ट ऑफ सीजन में इतना सारा साइज ऐड कर लिया था, उसको इतना ज़्यादा लूज़ नहीं करना पड़ेगा। और एक बिगर और बेटर वर्जन के साथ रामोन के कंपेटिटिव होने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। आई मीन लुक एट रामोन हियर गाइस, हाउ मच मैसिव रामोन इज लुकिंग, जस्ट डैम। ये साल रामोन का सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड करते हुए गुजरा है। रामोन कैप ऑन वर्किंग, और जैसे हम निक की डेडिकेशन देखते हैं ऐसी ही कुछ हमें इस साल रामोन के साथ भी दिखाई दी। बट एक बात और मेरे माइंड में आ रही है गाइस कि क्या इन एथलीट्स को, रामोन को या फिर उर्स कैल्सिंस्की को, पहले से ही पता था इस वेट कैप में इंक्रीज वाले डिसीजन का? क्योंकि दोनों ही पहले से इतने ज़्यादा बिगर होकर बैठ गए थे, इतने ज़्यादा मैसिव होकर बैठ गए थे, जिससे पहले से ये खबर लग गई हो कि हमारा वेट कैप इंक्रीज हो जाएगा। सो एनीवेज, यस्टरडे स्टेफन मटाला ने अपने सेकंड प्रो शो में कम्पीट करा एंड अपनी फर्स्ट प्रो विन हासिल करके कर गए हैं क्वालिफाई मिस्टर ओलंपिया के लिए। स्टेफन का पैकेज यहाँ पर वैसी पीक पर नहीं था जैसे ये लास्ट शो में अपीयर हुए थे। यस, लास्ट शो के कंपैरिजन में स्टेफन यहाँ पर बिगर ज़रूर दिखाई दिए, बट स्टेफन की फिजिक में वो शार्पनेस, वो कंडीशन नहीं थी जो कि स्टेफन से एक्सपेक्ट करी जा रही थी। और जैसे स्टेफन इंस्टा पर दिख रहे थे उसके जैसे तो स्टेफन स्टेज पर बिल्कुल भी नहीं दिखे। अब लास्ट शो में स्टेफन रनर अप रहे थे, बट हिज पैकेज देयर वाज गुड एंड पीक। फिर यहाँ पर स्टेफन कैसे जीत गए? तो नथिंग अगेंस्ट स्टेफन गाइस, इनफैक्ट आप लोग भी अग्री करोगे कि स्टेफन की इतनी तारीफ और इतना ज़्यादा स्टेफन को कवर किसी चैनल ने शायद ही करा हो जितना बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन ने करा है। बट इस ऑथेंटिक ऑडियंस के साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है टू बी ट्रू ओपिनियन देना। और जब हम अप्रिशिएट करते हैं ओपिनियन देते हुए, तो आई गेस हमें रॉन्ग चीज़ों को भी पॉइंट आउट करना ही चाहिए उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से। सो यहाँ पर गाइस लाइनअप बहुत ही वीक था। आई मीन जितने भी बाकी एथलीट्स में देख रहा था, ना ही कोई इतनी अमेजिंग वाव फैक्टर वाली क्लासिक फिजिक के साथ था और ना ही कोई बिग नेम था लाइनअप में। एंड दस स्टेफन वॉन। बट स्टेफन की कंडीशनिंग पूरे पीक पर ना होने का मतलब ये कतई नहीं है गाइस कि स्टेफन खराब थे। नो गाइस, बट इट जस्ट मीन्स कि स्टेफन वैसे नहीं थे जैसी हाइप बन रही थी, जैसे फुलर एंड फाइब्रस हम स्टेफन को उनके इंस्टा पर देख रहे थे। बट एनीवेज गाइस, कांग्रेचुलेशंस टू स्टेफन कि अब वो क्वालिफाई कर गए हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। लेट्स सी हाउ ही डज दियो। और गाइस, टेक्सास प्रो के लिए वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट बना हुआ है क्योंकि एंड्रू जैक्ट, हंटर लब्राडा, कार्लोस थॉमस जूनियर वगैरह वहां पर ऑलरेडी कम्पीट कर ही रहे हैं। फिर क्लासिक डिवीजन में हमें लोगन फ्रैंकलिन का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। बट 212 डिवीजन भी पीछे कहाँ रहने वाला है, क्योंकि 212 में हम देखने वाले हैं एक मच बिगर एंड मच इम्प्रूव्ड कियोन पियर्सन को। और आप देख ही सकते हो गाइस कि कियोन एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो अपनी हर एक प्रेप में लास्ट ईयर से बिल्कुल ही डिफरेंट लगने लग जाते हैं। ये देखिए कियोन स्टार्टेड फ्रॉम हियर और अब कहाँ आ गए हैं। लैट्स कियोन के कैसे हैंग कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ मीट दिया, ह्यूज हैमस्ट्रिंग्स एंड बिग ग्लूट्स। इस वक्त कियोन ऑलमोस्ट 200 पाउंड्स के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। 200 पाउंड्स गाइस, और कैसी क्रेजी थिकनेस और डिटेल कियोन के फ्रेम पर पता लग रही है। और कमाल की बात तो ये है गाइस कि कियोन के पास अभी भी 10 से 12 पाउंड्स का स्कोप है आने वाले ईयर्स में साइज और मास ऐड करने का। एंड एज वी ऑल नो गाइस, शॉन इज प्रीटी ओल्डर कंपेयर्ड टू कियोन, क्योंकि कियोन काफ़ी यंग है तो ही हैज़ इनफ टाइम। एंजल, कैरिथ, दे ऑल आर प्रीटी टेन्योर्ड गाइस। तो आई रियली बिलीव कि 212 डिवीजन का फ्यूचर कियोन पियर्सन ही है। ही इज गोइंग टू बी द अपकमिंग फेस ऑफ 212। आई मीन नो वन इज एट दिस लेवल। इस स्पीड से कोई भी ग्रो नहीं कर रहा है, किसी के पास भी ऐसी फास्ट मसल बिल्डिंग जेनेटिक्स नहीं है। तो यस, अभी तो एंजल, शॉन और कैरिथ वगैरह हैं, बट वेरी सून एंड इन फैक्ट हु नोस कि गाइस इस साल ही हम एंजल और कैरिथ को बीट करते हुए देख लें कियोन पियर्सन को।
और सीधे रनर अप बनते हुए शॉन के बाद। इंक्रेडिबली ट्रांसफॉर्म कियान पियर्सन इज, मतलब लोग तो इनके पोस्ट पर ये भी कमेंट कर रहे हैं गाइस कि ये टैलेंट 212 में कैसे है अब तक। नेक्स्ट अपडेट है रीगन ग्राइम्स की, जो इस वक्त है 5 वीक्स आउट इटली प्रो से। एंड रीगन सडनली चेंज्ड मैन। आई मीन यस, पिछली कुछ अपडेट से रीगन बहुत इंप्रेसिव लग रहे थे विद साइड शॉट्स एंड बैक पोजेस, बट एकदम से इतने ज़्यादा श्रेडेड दिखने लग गए हैं रीगन ग्राइम्स, जैसे आई डोंट नो क्या चेंज कर लिया, बट इट्स अ बिग चेंज। आई मीन लुक एट द सेपरेशन एंड फाइबर्स ऑन हिज चेस्ट। क्रेजी श्रेडेड रीगन एकदम से दिखने लग गए हैं। और ऑनेस्टली गाइस, इस पोस्ट का कैप्शन इस पोस्ट को सूट करता है। रीगन यहाँ बोलते हैं कि अगर माइलोस स्माइल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग राइट ट्रैक पर हैं। माइलोस तो ऑनेस्टली ऐसा लुक दे रहे हैं गाइस जैसे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो रीगन की फिजिक और प्रोग्रेस से, और वो जानते हो कि इस बार रीगन ना सिर्फ साइज से बल्कि कंडीशनिंग और सेपरेशन से भी स्टेज को डोमिनेट करने आ रहे हैं। एंड लुक एट दिस मैन, ये बैक लेट स्प्रेड, दिस इज इनसेन गाइस। बहुत ही फ्रीकिश पोज लग रहा है ये तो रीगन का। डेफिनेटली रीगन ने काफ़ी साइज पुट ऑन करा है अभी अपने फ्रेम पर, और अब नाथन और गुडविटो के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बढ़ सी गई हैं, क्योंकि रीगन इज ब्रिंगिंग साइज, कंडीशनिंग एंड अ क्रेजी बैक टू द स्टेज। एंड रीगन और माइलोस के बीच में जो एक सिंक सा बन गया है, दैट इज वर्किंग इट्स मैजिक। एंड आज की नेक्स्ट अपडेट है ब्रैट विल्किन की, जिनको बाई फार सबसे बड़ा ऑफ सीजन मिल गया था टू ग्रो एंड इम्प्रूव। एंड मैन, ब्रैट ने उसको एकदम परफेक्टली यूटिलाइज करा है, बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लुक एट द साइज ऑन ब्रैट्स फ्रेम। जब ब्रैट ने करियर स्टार्ट करा था, अगर तब से अब वाले ब्रैट की पिक्स कंपेयर करी जाएंगी गाइस, तो इट विल बी लाइक ब्रैट ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इस पूरे साल ब्रैट को कोई शो तो नहीं करना था, क्योंकि लास्ट ईयर ही ब्रैट क्वालिफाई हो गए थे इस साल के लिए। और इस वक्त ऑलमोस्ट इस 12 वीक्स आउट अपडेट में ब्रैट इज लुकिंग बिगर, ब्रैट इज लुकिंग सुपर बिगर एंड सुपर इंप्रेसिव। स्पेशली आप इनके लेग्स को देखोगे, जिनको इनका एक लैगिंग बॉडी पार्ट माना जाता था, वहां तक पर ब्रैट ने काफ़ी साइज एड ऑन कर लिया है। एंड अपर बॉडी वाइज तो ब्रैट इज लुकिंग जाइगेंटिक। सो क्वेश्चन यही है गाइस कि क्या वो वाव फैक्टर है ब्रैट के पास भी, जो उनको टॉप 10 का पार्ट बना देगा। क्योंकि ऑनेस्टली गाइस, इस लाइनअप पर टू बी अ पार्ट ऑफ इवन टॉप 10 आपको कई सारे एलिमेंट्स अपनी फिजिक के प्रेजेंट करने होंगे, एंड एक इंसेन पीक हिट करके ही इस चीज़ का चांस बनेगा। बट डेफिनेटली गाइस, ब्रैट की फिजिक है सुपर इंप्रेसिव। एंड अभी कुछ घंटों में ब्रैट विल्किन गेस्ट पोजिंग भी करने वाले हैं एनपीसी कोलोराडो कप में। तो ये एक ऑलमोस्ट 1 साल बाद होगा जब ब्रैट स्टेज पर होंगे, एंड एवरीवन विल बी आइंग हिज प्रोग्रेस। सो नेक्स्ट अपडेट है ब्रांच चेन की, जिनके पास है बाय फार द बेस्ट क्वाड्स क्लासिक डिवीजन के लिए। आई मीन लुक एट द क्वाड्स गाइस। और अब तो वेट कैप बढ़ने से ब्रांच को भी 5 से 7 पाउंड तक का स्कोप मिल गया है टू गेट बिगर, टू इम्प्रूव। 2019 में जब ब्रांच चेन फर्स्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर आए थे, तब नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में एक यंग क्लासिक फिजिक एथलीट टॉप 6 क्रैक कर लेगा। बट ब्रांच के प्रपोर्शंस थे ही कुछ इतने इंसेन, ब्रांच का स्ट्रक्चर था ही कुछ इतना क्लासिक कि वो टॉप 6 का पार्ट बन गए। बट फिर ब्रांच थोड़े से खो से गए। उनका स्टेज रिटर्न हुआ लास्ट ईयर, एंड कंडीशन का स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है कि अब कहाँ पर पहुँच चुका है। ब्रांच की ना सिर्फ कंडीशनिंग लैक कर रही थी, बल्कि बैक से भी ब्रांच काफ़ी लैक करते हुए दिखाई दिए। सो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ब्रांच इज हैविंग वन ऑफ द क्रेजिएस्ट क्लासिक फिजिक। बस बात है तो बैक को और अपनी कंडीशनिंग को नेल करने की। एंड ब्रांच ने अगर अपने नेक्स्ट शो में ये दोनों चीज़ें नेल करके दिखा दी, तो ऑनेस्टली गाइस, इस क्रेजी क्लासिक स्ट्रक्चर के साथ और इन एक्सट्रीमली डेवलप्ड क्वाड्स के साथ ब्रांच दोबारा टॉप 6 क्रैक करने में देर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है कमाल एल्गाग्नी की, जो इस साल हमें मिस्टर ओलंपिया में नहीं दिखने वाले हैं। और ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि कमाल तो सिर्फ 2 वीक्स में ही स्टेज पर होंगे। जी हाँ गाइस, कमाल इज अबाउट 40, एंड इसीलिए कमाल ने डिसाइड करा है कि वो इस साल मास्टर्स ओलंपिया का पार्ट रहेंगे, जो नेक्स्ट 2 वीक्स में है। तो कमाल का ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि कोई भी कमाल के पोटेंशियल पर क्वेश्चन तो नहीं कर सकता आफ्टर एवरीथिंग ही हैज़ अचीव्ड। एक फॉर्मर 212 डिवीजन के चैंपियन, लास्ट ईयर टॉप 3 का पार्ट, और ऑनेस्टली शॉन क्लैडलर के होते हुए और एज की वजह से अपने लेग्स को उस तरह से ना ब्लिंग अप कर पाने की वजह से कमाल शॉन क्लैडलर को तो बीट नहीं कर सकते। तो जैसे वो कॉन्टिन्यूसली compete कर रहे हैं और स्टेज पर दिख रहे हैं, उससे ही इज इन टच, एंड इसीलिए मास्टर्स ओलंपिया जीतने के लिए सबसे प्रॉमिसिंग बॉडी बिल्डर लग रहे हैं। क्योंकि कमाल की फिजिक गाइस अभी तक क्रेजी लेवल पर इंप्रेसिव है, और बाकी ऑलमोस्ट जो भी compete करने वाले हैं यहाँ पर, वो थोड़े टाइम स्टेज से ऑफ रह चुके हैं। तो इस चीज़ का भी कमाल को पूरा एडवांटेज जाएगा बाकी सिर्फ 2 वीक्स में। मज़ा आने वाला है गाइस, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मास्टर्स ओलंपिया का रिटर्न हो रहा है। और आज की लास्ट अपडेट है विटोर शावेज की, जो हमें अपने लास्ट कैप्शन में बोल रहे हैं कि ग्रो इन साइलेंस, लेट योर रिजल्ट स्पीक्स फॉर यू। एंड ये बिल्कुल गाइस हैं भी ऐसे ही, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं करने, बस साइलेंटली वर्क करते रहना है और इंप्रूव करते रहना है। एंड ये इनके काफ़ी ज़्यादा अर्ली ईयर्स हैं गाइस, इट्स ऑल न्यू फॉर हिम। एंड अर्ली ईयर्स में ही जिस तरह की परफॉर्मेंस ये स्टेज पर दे रहे हैं एंड जिस रैपिड स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, उससे इनके आने वाले ईयर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। इवन इस साल भी गाइस ये पूरी तरह से पॉसिबल लग रहा है कि इन प्रपोर्शंस के साथ विटोर टॉप 10 का पार्ट बन जाएं, क्योंकि इवन तो आई अग्री बहुत ही जबरदस्त पैक्ड लाइनअप होगा, काफी टेन्योर्ड ओल्ड टाइम के मेंस फिजिक एथलीट्स के साथ। इवन देन गाइस, आई सी दीज प्रपोर्शंस और ये फ्रेशनेस
एट 9th और 10th प्लेस, क्योंकि लुक एट द बैक गाइस, एक क्रेजी शोल्डर टू वेस्ट रेशियो एंड इनकी प्रेजेंटेशन भी स्टेज पर लैक नहीं करती। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।